हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए। द फ्रॉम द गोइंग डिस्कशन इट इज क्लियर दैट the debate between proteins versus DNA as a genetic material was unequivocal result from the Hershey and Chase experiment। मीन्स हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में डीएनए और प्रोटीन यूज किया था। लास्ट टाइम हमने इनका एक्सपेरिमेंट पढ़ा था और इन्होंने अनइक्विवोकल रिजॉल्व कर दिया था, प्रूव कर दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब अनइक्विवोकल प्रूफ का मतलब क्या होता है? कोई डाउट ना रह जाए, नो डाउट। हर किसी को मानना ही पड़ेगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इट बिकेम एन established the fact that it is the DNA that act as a genetic material। अब यहाँ पे डीएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल है। However, it subsequently became clear that in some viruses, अब यहाँ पे जैसे वायरसेस के बारे में भी क्लियर हुआ कि यहाँ पे आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल बिहेव करता है। मीन डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल बिहेव कर ही रहा है, बट आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल बिहेव करता है कुछ वायरसेस में। अब यहाँ पे देखो, कुछ आरएनए वायरसेस होते हैं जैसे कि टोबैको मोजैक वायरस, जिसको हम टीएमबी बोलते हैं शॉर्ट में। फिर यहाँ पे एचआईवी वायरस, इसमें भी क्या होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। एसोबैक्टीरियोफेज में आपने क्या पढ़ा है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, बट यहाँ पे याद रखना क्यूबी बैक्टीरियोफेज, इसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए ही होता है। यहाँ पे क्या है आगे, आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज व्हाई डीएनए इज प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है अगर हमारे सेल्स में, तो आरएनए क्या कर रहा है फिर? हमारे सेल्स में आरएनए क्या कर रहा है? बोलते आरएनए कुछ डायनामिक फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि ये एक्ट करता है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए पढ़ा है आप लोगों ने। एडेप्टर आरएनए मींस यहाँ पे इसको बोलते हैं हम टीआरएनए, हैज टू बी फाउंड फ्रॉम द डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द टू न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। अब इनमें केमिकल स्ट्रक्चर्स के दो न्यूक्लिक एसिड जितने भी हैं, इनकी अगर हम बात करें तो इनके डिफरेंसेस जो हैं वो आगे देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे डीएनए, ये आपका यहाँ पे बात भी करी है कि टू केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो अगर डीएनए के डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे डिऑक्सी राइबो शुगर होती है और आरएनए में राइबो शुगर होती है। डीएनए में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थाइमिन 5 मिथाइल यूरासिल, जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए को। और यूरासिल जो है ये आरएनए में प्रेजेंट होता है और ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो उसके बाद है थर्ड पॉइंट कि डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। और आरएनए की बात करें तो ये सिंगल स्टैंडर्ड है। चलो अब आगे चलते हैं। अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। बोलते जो जेनेटिक मटेरियल एज अ एक्ट करता है तो उसको यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। अब क्या है, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। मींस जेनेटिक मटेरियल ऐसा हो जो कि अपनी जेरोक्स बना सके, सेम टू सेम मल्टीपल कॉपी बना सके। तो यहाँ पे डीएनए भी बना सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, आरएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है। तो आरएनए यहाँ पे रेप्लिकेशन कर सकता है, ये आप हाई क्लासेस में पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में जस्ट डीएनए ही है कि डीएनए रेप्लिकेशन वो आपके सिलेबस में है, बट आरएनए रेप्लिकेशन नहीं है। आगे है नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। बोलते हैं डीएनए की अगर हम बात करें तो ये केमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल है और स्ट्रक्चरली भी स्टेबल है। केमिकली कैसे? क्योंकि इसके पास थाइमिन है। और अगर हम बात करें स्ट्रक्चरली तो इसके ये डबल स्टैंडर्ड है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस। इसमें डीएनए की बात करें तो इसमें स्लो चेंजेस आते हैं, म्यूटेशंस होते हैं बट बहुत ही स्लो होते हैं, जो कि एवोल्यूशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। और ये
मेंडेलियन कैरेक्टर्स की इनको भी क्या है, इनको फॉलो करे और अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। उसके बाद अब इन पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये जितने भी आपने 4 पॉइंट्स पढ़े इनको हम डिटेल में करेंगे अब। तो नेक्स्ट है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इफ वन एग्जामिन each requirement one by one because of the rule of base pairing and complementarily, and both nucleic acids DNA and RNA have the ability to direct their duplication। मीन्स यहाँ पे मैंने आपको पहले ही क्लियर किया ही है कि डीएनए और आरएनए दोनों रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपनी जेरोक्स कॉपीज बना सकते हैं। आरएनए रेप्लिकेशन हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। द अदर मॉलिक्यूल्स इन लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन्स फेल्स टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ, बट फर्स्ट पॉइंट में ही प्रोटीन्स बाहर हो गया क्योंकि प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं कर सकता। उसके बाद है द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए, स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल। मतलब डीएनए में लाइफ साइकिल के साथ चेंजेस नहीं आने चाहिए, एज के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं आना चाहिए, एंड चेंज इन फिजियोलॉजी। तो अगर फिजियोलॉजी में भी चेंज आता तो डीएनए स्टेबल रहना चाहिए। तो डीएनए जो है इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। उसके बाद स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसमें क्या देखा था आपने, इसने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो किया था इन्होंने, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था, इसमें बिल्कुल प्रूफ हो गया, एविडेंस है कि डीएनए, देखो जब इसको हीट किल्ड, ऐसा स्ट्रेन था उसको हीट किल्ड कर दिया, बट डीएनए यहाँ पे डीनेचर तो हो गया। बोलते डीएनए हीट करने से यहाँ पे ये स्ट्रैंड इसका ब्रेक हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन ये फिर से जैसे नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो ये फिर से कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डीएनए जो है वो स्टेबल रहता है। लेकिन अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में तो यहाँ पे अगर एक बार पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो गया तो फिर से जो है ये प्रोटीन अपने मॉलिक्यूल को रिगेन नहीं कर सकता, चेन को रिगेन नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, विच किल्ड द बैक्टीरिया एट लीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जैसे उसने बैक्टीरिया को हीट किया तो बैक्टीरिया तो मर गया, लेकिन जेनेटिक मटेरियल जो है उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, वो मेंटेन रही। एंड दिस नाउ can easily be explained in light of DNA that two strands being complementary if separated by heating to कम टुगेदर। मीन्स अगर हीट करने से वो सेपरेट हो भी जाएं तब भी वो नॉर्मल टेम्परेचर आने तक वो फिर से कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं, व्हेन अप्रोप्रिएट कंडीशंस आर प्रोवाइडेड। ये हो गया हमारा। उसके बाद फर्दर 2OH ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए इज रिएक्टिव ग्रुप। अब देखो OH जो है ये आपने पढ़ा है, ये राइबो शुगर में होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे होता है। अब ये जो OH ग्रुप है ये आरएनए को क्या बनाता है, रिएक्टिव बनाता है। ये किसी के भी साथ रिएक्ट करके जो है ये रिएक्टिव ग्रुप बन जाता है। इसी वजह से आरएनए लेवाइल होता है और बहुत ही इजीली रिएक्ट करके डिग्रेड हो जाता है यहाँ पे ये। उसके बाद आरएनए इज आल्सो नाउ नोन टू बी कैटालिटिक, और इसी वजह से इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी रहती है, और कैटालिटिक प्रॉपर्टी होने की वजह से ये रिएक्टिव है। आगे देयरफॉर डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव। यहाँ पे डीएनए केमिकली बहुत कम रिएक्टिव होता है और इसी वजह से ये स्ट्रक्चरली स्टेबल है व्हेन कंपेयर टू आरएनए। जब इसको आरएनए के साथ कंपेयर किया तो ये लेस रिएक्टिव है और इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड द डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल। देखो यहाँ पे भी आपने देखा ना, यहाँ पे OH होता है बट डीएनए में सेकेंड कार्बन में सिर्फ H होता है, O नहीं होता, जिसकी वजह से वो लेस रिएक्टिव होता है। इसी वजह से माना जाता है कि डीएनए ही बेटर जेनेटिक मटेरियल है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। इन फैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थाइमिन, आगे है कि थाइमिन प्रेजेंट होने की वजह से, जो कि क्या था, 5 मिथाइल यूरासिल, तो एट प्लेस ऑफ यूरासिल, यूरासिल की जगह पे यहाँ पे थाइमिन है डीएनए में। सो इसकी वजह से भी एडिशनल स्टेबिलिटी जो है वो डीएनए को मिलती है। उसके बाद है बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, ये म्यूटेशन कर सकते हैं, म्यूटेट कर सकते हैं। आरएनए बीइंग अनस्टेबल, आरएनए जो है वो अनस्टेबल है ये क्योंकि फास्ट म्यूटेट करता है।
जैसे वायरसेस की बात करें तो इसमें आरएनए जीनोम होता है और इसकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है और ये म्यूटेट करता है और बहुत ही फास्ट इवोल्व करता है। मींस अगर हम आरएनए वायरसेस की बात करें तो जब ये अपनी कॉपीज बनाते हैं, डुप्लीकेट करते हैं वायरसेस, तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल कुछ और था, लेकिन एकदम से दूसरे जब ये डिवाइड करेंगे तो अगले सेल्स में इनका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाएगा। इतनी फास्ट ये म्यूटेट करते हैं, इसी वजह से इनकी वैक्सीन बनाना कोई इजी काम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये म्यूटेशन इसमें बहुत फास्ट होती है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे डीएनए में म्यूटेशन हो रहा है बट बहुत ही स्लो होता है। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो आपने क्या पढ़ा था, डीएनए से आरएनए बनता है फिर प्रोटीन बनता है, बट यहाँ पे आरएनए जो है वो डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है। सो हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द करेक्टर्स। तो इस तरह से एक्सप्रेशन जो है वो इजीली कर सकता है आरएनए। डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट और आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। लेकिन डीएनए की बात करें तो यहाँ पे डीएनए से पहले बनेगा आरएनए, एमआरएनए बनता है और फिर इससे प्रोटीन बनता है। तो डीएनए अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो डीएनए आरएनए पे डिपेंडेंट रहता है प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए। So protein synthesizing machinery has evolved around RNA, means प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, आरएनए पे डिपेंड करती है। द above discussion indicate that both RNA and DNA can function as जेनेटिक मटेरियल। मींस यहाँ पे डीएनए और आरएनए दोनों एज ए जेनेटिक मटेरियल बिहेव करते हैं, बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल, डीएनए जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन यहाँ पे एक्सप्रेशन की बात करी है, यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है, एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आरएनए बेटर है कंपैरेटिव डीएनए। मींस अगर प्रोटीन की बात करें तो ये बेटर है, बट अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो डीएनए ही बेस्ट है और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। और बेटा कोई डाउट्स वगैरह रहे तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लाऊं। सो थैंक यू।